हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने हिमाचल प्रदेश का इतिहास पार्ट 28। फ्रेंड्स, अगर आप जो है इस बार एचएस के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं और अपीयर हो रहे हैं, या जिन्होंने एग्ज़ाम भर लिए हैं और उनका 26 सितंबर को जो अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो जितने मैंने चैप्टर्स आपको हिमाचल हिस्ट्री के पढ़ाए हुए हैं, प्लीज़ ये ज़्यादा नहीं, 9 या 10 घंटे के चैप्टर्स हैं टोटली। इसमें जो 28 लेक्चर्स हैं, इट विल बी अराउंड 9 to 10 आवर्स। ठीक है, तो आप अगर फ्रेंड्स अगर उनको और 10 आवर्स के अगर आपने 10 आवर्स डिवोट कर सकते हैं इसके लिए, तो डेफिनेटली यू गो थ्रू दैट। आपको हिमाचल हिस्ट्री के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इन लेक्चर्स को 2 या 3 दिन में अगर आप कवर कर लेते हैं, लाइक 10 आवर्स, इफ़ यू कैन नॉट डू मच ऑफ द स्टडी और यू डोंट हैव एनी टाइम और यू आर कन्फ्यूज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, और किसी भी आप एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं हिमाचल हिस्ट्री में, तो प्लीज़ आप जो है ये 28 लेक्चर देख लें एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। ठीक है, आपको फ्रेंड्स हिमाचल हिस्ट्री के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने जो 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं ऑलरेडी मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी डाल के रखे हैं, प्लीज़ आप उनको भी देख लें। आपको जो है प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन जो ये हिमाचल हिस्ट्री हो गया, यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने इंडियन पॉलिटी का भी जो मैक्सिमम जो है टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिलेबस में दिए हैं आपको। ठीक है, आप उनको भी देख लें, आपकी इंडियन पॉलिटी भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आई एम रनिंग ए सीरीज़ पैरेलल विद दिस सीरीज़, दैट इज़ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री को देखोगे तो वहाँ से फ्रेंड्स आपको बहुत से क्वेश्चंस जो है आएंगे। और उसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने एक और सीरीज़ शुरू की है इकोनॉमी की। ठीक है, तो इकोनॉमी के फ्रेंड्स मैंने अभी तक 2 चैप्टर किए हैं, और बाय द टाइम दिस योर प्रीलिम्स आर देयर आई विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो उससे क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो है प्रीलिम्स में आपका इंडियन इकोनॉमी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है इन सब को करते रहें। और उसके अलावा मैंने फ्रेंड्स हिमाचल के जो टेम्पल्स हैं, हिमाचल की उसकी सीरीज़ है मेरी इंडियन, उसके बाद जो हिमाचल रिवर्स हैं उसकी जो सीरीज़ है उस भी की हुई है। आप फ्रेंड्स वो करेंगे तो आपको जियोग्राफी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्रेंड्स इंडियन जियोग्राफी की ऑलरेडी मैं आपको जो है काफ़ी लेक्चर दे चुका हूँ, जो कि आपके इंडियन जियोग्राफी में आने की संभावना है, आप उसको पढ़ लें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स माय सिलेबस इस 60% तक जो है मेरा सिलेबस अभी तक जो है पूरा जो जितना आपका प्रीलिम्स में आना है वो मैंने कर लिया है। ठीक है, तो इफ़ यू प्रिपेयर फॉर होल हार्टेडली फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपका जो है देयर इज़ नो वन दैट कैन स्टॉप योर सक्सेस। बस ये है कि आपको जो फ्रेंड्स टाइम देना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरी सीरीज़ को इसको ठीक ढंग से देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट सी सेट पेपर 1 फ्रेंड्स, जिसका जो सी सेट पेपर बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसको जो पेपर 2 में आता है फ्रेंड्स, तो उससे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि उसमें मैं आपको जो है जो बुक्स हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जो फ्रेंड्स उसमें मेरे को आप जो है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, दैट इज़ 7799589384। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो इस पर कॉन्टैक्ट कर लिए, आई विल बी अवेलेबल एट एनी टाइम फॉर यू। ठीक है, और आप इसमें मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, देन आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, 7799589384। और फ्रेंड, इट दिस ऑल इज जस्ट एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, दिस इज़ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आई डोंट हैव एनी एम ऑफ गेटिंग सम मनी और आउट ऑफ दैट। ठीक है, मेरा जस्ट पर्पज़ ये है कि आपका जो है किसी न किसी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चाहे आपका किसी भी एग्ज़ाम में हिमाचल के हो, तो आप प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हेन एवर यू फील फ्री लाइक। ठीक है, आप कभी कॉल कीजिए। ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, और लेट अस स्टार्ट जो आज का जो टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स हमने हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास था इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, टिल द मोमेंट ऑफ स्टेटहुड, कि हिमाचल का स्टेटहुड जो कैसे अटेन हुआ था। ठीक है, ये सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जो मेनली जो पढ़ रहे हैं प्रजामंडल की जो एक्टिविटीज़ थी और जिस तरह जो आंदोलन हो रहे थे हिल स्टेट्स में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले फ्रेंड्स हमने बिलासपुर आंदोलन और मंडी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी जो पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे रामपुर शहर का जो मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस में कम लाइक दिस, कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल HRPM वर नॉट ओनली एबल टू गिव डायरेक्शन टू पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़ इन हिमालयन स्टेट बट ले डाउन अ फाउंडेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डिस्कस, ये जो आपको
8 नंबर का या 20 नंबर का कोई भी क्वेश्चन जो है किसी रूप में आ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिस्कस द वेरियस मूवमेंट लॉन्च्ड इन हिल स्टेट ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी के शुरू में हिमाचल के जो हिल स्टेट में जो आंदोलन छोड़े गए, आंदोलन चले, उनके बारे में आप जो है डिस्कस करिए। ठीक है, और ये जो पहले भी एचएएस के आई थिंक 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें जो फ्रेंड्स हम जनरली कोई गलती क्या करते हैं कि हम जो मेंशन करते हैं ओनली हम करते हैं धामी, पजोता और ये धूम, ये सब जो करते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें जो डिटेल्स में बताऊंगा, जो मैं बता रहा हूँ आंदोलन, ठीक है, मंडी कॉन्स्पिरेसी से लेके आपको जो है पूरा इसमें बिलासपुर सत्याग्रह, रामपुर बुसर सत्याग्रह, उसके बाद जो है आपको कुनिहार सत्याग्रह, ठीक है, और धामी तो आएगा उसमें, और साथ में आपका चंबा सेवक संघ, ठीक है, चंबा एजिटेशन, ठीक है, और उसके बाद जो है सिरमौर सत्याग्रह और कुनिहार स्ट्रगल, ये सब जो है, और जो कुल्लू और लाहौल स्पीति में जो चले थे स्ट्रगल, उसके बाद जो है सोलन कंस्टिट्यूंसी में जो जिस तरह ये एक्टिविटीज़ हुई थी, ये सब के बारे में जब तक आप लिखोगे नहीं, यू वॉन्ट गेट दी फुल मार्क्स। ठीक है, तो इसीलिए जो आपको अगर 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो आपको जो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना है, लीडर्स और मेन जो इनकी डिमांड्स क्या थी और उनका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, इन 3 लाइन में। अगर आपको 20 मार्क्स का आता है तो थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको लिखना होता है। ठीक है, तो इससे जो है फ्रेंड्स आपके जो है मार्क्स जो है अच्छी तरह से आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स की आपको जो है यहाँ से बहुत से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन लाइक दैट, व्हाट वाज द दूजम मूवमेंट एंड व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, हु वर द फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालयन रियासती प्रजा मंडल। ठीक है, इस तरह के जो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड्स पंडित पदम देव जो बुसहर के थे, उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया था उसके बारे में आपको कुछ लिखने को आ सकता है कि राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन पंडित पदम देव। ठीक है, उसके बाद आ सकता है कि भागमल सौता। ठीक है, ये सब जो फ्रेंड्स प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ठीक है, और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो हिमालयन जो जो ऑल इंडिया स्टेट जो पीपल कॉन्फ्रेंस था उसका क्या रोल था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको फ्रेंड्स आ सकती हैं। ठीक है, और उसकी लुधियाना में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रेंड्स, ये कब हुई थी। ठीक है, 1945 में। ठीक है, और उसमें जो है हिमाचल से किस किस ने वो भाग लिया था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको भाई दो या पाई दो, भाई दो ना पाई दो। ठीक है, ये जो है ना, ये मूवमेंट जो है ये किससे रिलेटेड था। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स आपको पता कि रामपुर बुसहर के मूवमेंट्स के जिस तरह जो एक्सटेंशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट्स जो शुरू हुआ था, उसी का जो असहयोग आंदोलन वगैरह, इन सब का एक जो पार्ट था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में लेट अस वी विल डिस्कस। ठीक है, तो रामपुर बुसहर का जो मूवमेंट है दैट वाज स्टार्टेड इन 1906 और उसमें जो था पहले फ्रेंड्स, इन 1906 द पीपल ऑफ रामपुर बुसहर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड दूजम। ठीक है, दूजम है ना, दूजम ए फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम स्टेट ऑफिशियल। ठीक है, कुछ स्टेट्स के जो ऑफिशियल थे उनके अगेंस्ट जो इनका प्रोटेस्ट था। ठीक है, ये जो नॉन कोऑपरेशन के रूप में था और 1906 में इसको दूजम बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो दूजम के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, ये 1906 में। ठीक है, और उसमें क्या है, स्टेट ऑफिशियल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट बाय द ब्रिटिश। ठीक है, और जो स्टेट के जो फॉरेस्ट थे उसका जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे ब्रिटिश कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में ये जो आंदोलन जो है दूजम करके 1906 में ही रामपुर बुसहर की रियासत के लोगों ने ये शुरू किया था। ठीक है, पंडित, और उसके बाद इन दी 20th सेंचुरी में 1906 में 1901 से लेके 2000 तक। ठीक है, इसको 20th सेंचुरी बोलते हैं, लेकिन अर्लियर 20th सेंचुरी मतलब 1904-5 जो 1 2 3 4 5 वाला जो था इसको अर्लियर 20th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो पंडित पदम देव जी थे, ब्राह्मण यूथ था, ही स्टार्टेड स्ट्रगल ऑन बिहाफ ऑफ लो कास्ट अगेंस्ट सोशल प्रैक्टिस सच एज रीत। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे पदम देव जी थे। ठीक है, जो ब्राह्मण यूथ थे, इन्होंने क्या किया था, लो कास्ट के बिहाफ में जो फ्रेंड जो लो कास्ट के उत्थान के लिए जो उनमें जो कुछ कुरीतियाँ प्रेवलेंट थी, लाइक यू नो रीत क्या थी, ये एक कस्टम थी फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स क्या होता था कि आपको जो कुछ मनी दे के, जैसे कोई हस्बैंड है या कि बाप है जो केयर टेकर होता था जो आप बेटी का या किसी वुमेन का, तो उसको जो है आपको कुछ अमाउंट देना होता था। ठीक है, अमाउंट दे के जो है फिर वो जो है वो जो उस तरह जो वो आप जो है
वो जो आप परचेज कर लेते थे, ठीक है। तो मतलब वो वुमेन फिर वो वुमेन जो है आपकी हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह जो ये जो एक रीत चली थी, ठीक है। तो ये जो है लो कास्ट अगेंस्ट सोशल प्रैक्टिस सच एज रीत, ठीक है। रीत में उसमें क्या था, ये कस्टम इन्वॉल्विंग सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन फॉर मैट्रिमोनियल पर्पसेस, ठीक है। और उसके बाद अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत के खिलाफ, और चाइल्ड मैरिज। तो इन्होंने फ्रेंड्स देखो 1906 में पंडित पद्मदेव जी ने 1906 में ये जो एक ब्राह्मण युद्ध थे, इन्होंने क्या कर दिया, एक मूवमेंट जो है शुरू कर दिया था अनटचेबिलिटी, रीत एंड चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बुसहर में ही, ठीक है। He was also instrumental in the conversion of Samuel इवान जो स्टोक्स, ठीक है, इवान स्टोक्स, ठीक है, जिसको एससी स्टोक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो अमेरिकन एक नागरिक थे, ये जो भारत आए थे, तो इनको क्या हुआ, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई दी पंडित पद्मदेव, और इन्होंने पंडित पद्मदेव जी ने इनको हिंदुज़म में कन्वर्ट करने के लिए जो है काफ़ी जो है इनको इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन दी कन्वर्सन, वो तो मैंने बता दिया। ही ब्रोट अपॉन हिमसेल्फ दी, और उससे जब ये काम कर रहा था फ्रेंड्स, उसको क्या हुआ, फिर वहाँ के जो राजा थे, वो जो है राजा को जो है, और जो हायर कास्ट थी वो जो उनसे नाराज़ हो गई। नेचुरली आपको जब आप कोई बड़ा काम करने लगते हैं या कुछ कुरीतियों को दूर करने लगते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो दुश्मन भी बन जाते हैं। तो क्या होता है, ही ब्रोट अपॉन हिमसेल्फ द रैथ ऑफ राजा एंड द हायर कास्ट बट कंटिन्यू विद दिस वर्क विदाउट फियर, लेकिन जो है आप वो जो अपने विदाउट फियर जो है ही वॉज कंटिन्यू फॉर हिज वर्क इन कोटगढ़। सत्यानंद स्टोक्स जो है, और वहाँ पे उसके साथी जो सत्यानंद स्टोक थे, उन्होंने क्या किया, जो बेकार जो एक फोर्स्ड लेबर थी विदाउट पेइंग एनी वेजेस, ठीक है, वो जो है उसके खिलाफ जो उन्होंने फिर वहाँ पे आंदोलन छेड़ा, ठीक है। तो हिमालयन रियासती प्रजा मंडल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 19 दिसंबर 1938, ठीक है। तो हिमालयन रियासती प्रजा मंडल की कब स्थापना की गई फ्रेंड्स, ठीक है। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ये अलग चीज़ है, ठीक है। हिमालयन रियासती प्रजा मंडल जो है अलग चीज़ है, ठीक है। उसी तरह ऑल इंडिया स्टेट प्रजा पीपल कॉन्फ्रेंस AISPC, ये जो है अलग है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो हिमालयन रियासती प्रजा मंडल वार ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 1938 एंड वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग, इसका क्या काम था, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल वर्कर इन न्यूमरस हिल स्टेट, ठीक है। तो इसका जो काम था, जो हिल स्टेट के अंदर जितने भी जो प्रजामंडल जो मूवमेंट्स थे, उनका जो है एक्टिविटीज़ को पॉलिटिकल और सोशल वर्कर्स जो जितने भी हिल स्टेट में, उनकी जो एक्टिविटीज़ को जो है कोऑर्डिनेट करना था, ठीक है, डायरेक्ट करना था। द फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालयन रियासती प्रजा मंडल बर सर्व श्री चिरंजी लाल वर्मा, ठीक है। हिमालयन रियासती प्रजा मंडल के कौन थे, जो फाउंडर मेंबर थे, सर्व श्री चिरंजी लाल वर्मा, भागमल सोता, पंडित पद्मदेव, गोविंद सिंह, ज्ञानचंद टोटू, सूरत प्रकाश, ये जो सूरत प्रकाश जो ये सब जो ठियोग से थे, और देवीदास मुसाफिर जो है मदन से थे, भास्कर नंद जो है भज्जी से थे, मंस तो भज्जी से आपको पता बी से भज्जी और बी से भास्करानंद, ठीक है। उसी तरह एस और टी, ठीक है, आपको रखना ठियोग से रखना सूरत प्रकाश, ठीक है। तो एस और टी आपको ये एक जो फॉर्मूला याद रखना। और देवीदास मुसाफिर मतलब मधान, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम से मधान, ठीक। तो बी से मैंने बोला आपको भास्कर नंद से भज्जी, ठीक है। और बी से मधान से आपको दिखना है मुसाफिर, देवीदास मुसाफिर, ठीक है, ये मधान से थे, ठीक है। और उसके बाद मनसाराम चौहान, हीरा सिंह पाल, सीताराम, ये सब जो है हिमालयन रियासती प्रजा मंडल के जो है मेंबर थे, ठीक है फ्रेंड। टू अरोज, इनका क्या काम था कि टू अरोज द पीपल, इनको क्या लोगों को जागृत करना था, ठीक है। इट अंडरटुक द प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस इन नंबर ऑफ शिमला हिल स्टेट, ठीक है। और उसके बाद पंडित पद्मदेव सेक्रेटरी हिल हिमालयन रियासती प्रजा मंडल वॉज ए ग्रेट फोर्स टू लॉन्च नंबर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अर्ली एंट्री ऑफ द प्रजा मंडल वर्कर वर, उसके बाद फ्रेंड्स व्हेन दिस ऑल थिंग्स वर हैपनिंग, ठीक है, प्रजा मंडल्स वर गेटिंग ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड गेटिंग पीपल अवेक्ड इन द हिल स्टेट। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स, दे गोट द wrath, they earned the wrath of the public, that is हायर कास्ट, जो हायर कास्ट थी, और उसके बाद राजा वहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, एंट्री ऑफ द प्रजा मंडल वर्कर्स वर बैंड बाय रानास ऑफ सम स्टेट लाइक, ठीक है। सो द फ्रेंड्स, द एंट्री ऑफ द प्रजा मंडल से जो मेंबर्स थे, they were stopped from entering the states by some state on the pretext of, ठीक है, on the pretext that this was the policy of their state that no outsider be allowed to represent the case of their subject, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि उनके जो है
इनकी स्टेट की ये पॉलिसी नहीं है कि कोई आउटसाइडर आके उनके स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से थे जो राजा थे जिन्होंने राणा से इन्होंने अपने स्टेट में एंट्री बंद की प्रजामंडल की एक्टिविटीज थी, वो थे घुंड, ठियोग, पलसान, बागल, भज्जी, बेजा, ठीक है, दरकोटी, ठीक है। इन सब ने क्या किया, और क्योंथल, ठीक है, कि बोला कि हमारे सब्जेक्ट्स के अफेयर्स में जो है कोई बाहर वाला आके रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। द लोकल वर्कर ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल वर अरेस्टेड, और जो लोकल मेंबर्स थे फ्रेंड्स दे वर अरेस्टेड। द ब्रिटिश अथॉरिटी टू बिकेम सस्पिशियस एंड वॉचफुल, ठीक है। एंड फ्रेंड्स जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, आपको पता है कि जब 1815 का जब वो सनद हुआ था फ्रेंड्स, 1815 में जब सगोली की ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो सनद दिए गए थे उसमें बोला था कि टू कीप द स्टेट पीसफुल, ठीक है, ये जो है इसकी राजाओं की राणा की ड्यूटी होगी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इसमें पीसफुल रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या फ्रेंड्स, जब व्हेन दिस एक्टिविटीज़ फॉर ऑल गोइंग ऑन, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी जो है थोड़ा सस्पिशियस हो गई, ठीक है। दे ऑल्सो वार्न स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट दी एक्टिविटीज़ ऑफ HRPM, ठीक है, जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने जो है दे ऑल्सो वार्न जो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोला कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ देयर एक्टिविटीज़ एंड कीप अ वॉच ऑन दीज एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एंड और जितने भी इसके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गए, जैसे हो गए प्रेम प्रचारणी सभा होगी, ठीक है, और उसके बाद जैसे बना दे सनातन धर्म सभा, ये सब जो छोटी छोटी इसकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि दे वर दी ब्रीथिंग पॉइंट फॉर दिस ऑल दिस प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है, उन सब के ऊपर भी नज़र रखने के लिए बोला गया, ठीक है। और उसके बाद क्या फ्रेंड, और उसके बाद क्या, दिस फॉलोड बाई द फेमस, जब ये हो सब हो रहा था फ्रेंड्स, तो भाई दो ना पाई दो मूवमेंट, ठीक है, नाइदर टू गिव रिक्रूट फॉर द ब्रिटिश आर्मी और नॉर मनी फॉर वॉर फंड, ठीक है, कि एक जो भाई दो ना पाई दो, कि ब्रिटिश जो आर्मी थी उसके लिए ना कोई रिक्रूटमेंट के रूप में कोई जो है सैनिक जाएगा, और उसके बाद ना ही कोई उसको जो है रिवेन्यू दिया जाएगा, ठीक है, और फंड दिया जाएगा। इन ए वे इट वाज एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये जो है एक एक्सटेंशन था, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी का चला हुआ था उसका एक एक्सटेंशन था, विच लेड टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रजामंडल वर्कर, ठीक है। तो प्रजामंडल वर्कर ने क्या किया फ्रेंड्स, इसको ये एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। उसके द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रजामंडल विच वर सप्रेस्ड अंडर सीवियर रिप्रेशन वर रीएक्टिवाइज्ड इन 1945। तो फ्रेंड्स जो 1945 तक जो है इनकी जो एक्टिविटीज़ को काफ़ी सीवियरली रिप्रेस कर दिया गया था, बट अगेन फ्रेंड्स इन 1945 दे गॉट द फिलिप किससे मिले इनको, ड्यूरिंग दिस पीरियड अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक सुधार सम्मेलन, सेवक मंडल दिल्ली, बुसहर प्रेम सभा वर ऑर्गेनाइज बाय द पीपल ऑफ रामपुर बुसहर, ठीक है। तो रामपुर बुसहर में जो ये जो अलग अलग जो आंदोलन जैसे सुधार सम्मेलन, सेवक मंडल दिल्ली, बुसहर प्रेम सभा वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज बाय पीपल ऑफ रामपुर बुसहर। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस बेगार वाज रिफ्यूज, और इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, लॉट ऑफ प्लेसेस में क्या किया, जो बेगार थी उसको जो है इट वाज रिफ्यूज, ठीक है, इट वाज रिफ्यूज। एंड पंडित पद्म देव वाज वर्किंग फ्रॉम शिमला, वो क्या हुआ, पंडित पद्म देव जी थे ये जो शिमला से काम कर रहे थे फ्रेंड्स। इसका देखो क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि जो बुसहर रियासत थी दैट वाज अंडर दी राजा, ठीक है, और जो शिमला हिल स्टेट दैट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स। तो मैंने आपको बताया था पहले आंदोलन में कि जब व्हेन द रिप्रेशन वाज एट हाईएस्ट स्टेज, जब रिप्रेशन अगर मान लो कहीं पे ये प्रजामंडल के एक्टिविस्ट के ऊपर जो है आंदोलन होता था, जब रिप्रेशन शुरू होता था, तो दे यूज टू कम टू द ब्रिटिशर्स टेरिटरी, ठीक है। और ब्रिटिशर टेरिटरी में जो है जब ये लोगों से वहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रीडम मूवमेंट के जो वो चल रहा था वहाँ के जो क्रांतिकारियों से या आंदोलनकारियों से मिलते थे, देन दे यूज टू गेट द न्यू बूस्ट, और ठीक है, और उसमें क्या है उनको एक नई बूस्ट मिलती थी, और उस तरह जाके फिर से जो है प्रजामंडल में जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको जो है एक्टिवेट कर देते थे ये लोग, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस बेगार वाज रिफ्यूज, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस बेगार वाज रिफ्यूज, पंडित पद्मदेव वाज वर्किंग फ्रॉम शिमला, बट पंडित घनश्याम, सत्यादेव बुसहरी एंड मैनी अदर कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम विद इन द स्टेट, ठीक है। वो जो रामपुर बुसहर से ही काम कर रहे थे, कौन कौन, जो पंडित घनश्याम जी और सत्यदेव बुसहरी जी, ठीक है। दी बुसहर प्रजामंडल, सत्यदेव जो जिसको सत्यदेव बुसहरी का जो ग्रुप बोलते थे उसको बुसहर प्रजामंडल बोलते थे। लॉन्च द सत्याग्रह इन मार्च 1947, और मार्च 1947 में उन्होंने क्या किया, एक जो है सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। फॉलोड बाय लार्ज स्केल अरेस्ट एट प्लेसेस फायरिंग एंड प्लेसेस फायरिंग बाय दी स्टेट पुलिस, और स्टेट पुलिस ने क्या फ्रेंड्स इसको सप्रेस करने के लिए बहुत सी जगह जो फायरिंग भी की। इन द लेटर ईयर्स ठाकुर सेन नेगी, ठीक है, और बाद में क्या फ्रेंड्स जो ठाकुर सेन ने ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन द प्रजामंडल मूवमेंट। द लो पेड एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट
ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड ए बुसहर राज्य कर्मचारी संघ। और उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, जो कुछ लो पेड जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे स्टेट के, उन्होंने क्या किया, बुसहर राज्य कर्मचारी संघ की स्थापना की। ठीक है। फाइनली द राजा कंसिडर्ड द डिमांड ऑफ सेटिंग अप ए काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑन 18 अप्रैल 1947। फाइनली जो थे, जो बुसहर के राजा थे फ्रेंड्स, उन्होंने क्या बोला कि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली जो है स्थापित की जाएगी। ठीक है। 18 अप्रैल 1947 को उन्होंने घोषणा की। बट इज सडन डेथ, लेकिन उनकी जो है फ्रेंड्स, जो है सडन आकस्मिक मृत्यु होगी। और उसकी क्या है, और जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होनी थी, उस पर जो है कोई उनको मदद, ये जो है इट कुड नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है। और 18 मई 1947 जो पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट होता है वहाँ पे, इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ रेजेंसी एंड काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। जो काउंसिल ऑफ रेजेंसी और काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे स्टेट पे होती थी, इसके साथ उन्होंने, ठीक है, डिस्कशन करने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, एक इंटरिम काउंसिल नॉमिनेट कर दी। ठीक है। विदाउट टेकिंग प्रजामंडल इनटू कॉम्पिटेंस। ठीक है। प्रजामंडल को कॉम्पिटेंस में लिए बिना जो है एक जो है उन्होंने एक प्रजा नॉमिनेट कर दी, एक इंटरिम काउंसिल। ठीक है। ऑन दिस प्रजामंडल एजिटेशन कंटिन्यू, जिससे कि प्रजामंडल का फिर एजिटेशन जो है और तेज हो गया। ठीक है। हाउएवर व्हेन द इंटरिम काउंसिल डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन फॉर विधान परिषद इन अक्टूबर 1947, द प्रजामंडल ग्रुप लेड बाय सत्यदेव बुसहरी डिसाइडेड टू कोऑपरेट एंड कंटेस्टेड द इलेक्शन। और जो इंटरिम काउंसिल थी फ्रेंड्स, जब ये फॉर्म होनी थी और उसके इलेक्शन होने थे, तब तक जो सत्यदेव बुसहरी जो मान गए थे, और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ही एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ इंटरिम काउंसिल। ठीक है। और उसके द प्रजामंडल बोन ऑल सीट्स। और उसके बाद क्या हो फ्रेंड्स, ही मस्ट हैव गोज द सिचुएशन की जो पब्लिक है अब उनके फेवर में है, तो उन्होंने जैसे इंटरिम काउंसिल के इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने जितनी भी जो इंटरिम जो इलेक्शन की जो सीट्स थी, वो सब जो है उन्होंने विन कर ली। ठीक। ऑन 15 अप्रैल 1948 द स्टेट बिकम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड मर्ज विद इंडिया। 15 अप्रैल 1948 को जो है बुसहर जो है हिमाचल प्रदेश के साथ जो है मर्ज हो गया। ठीक। और हिमाचल प्रदेश का एक पार्ट बन गया। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट आता है फ्रेंड, दैट इज चंबा एजिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स। चंबा एजिटेशन क्या था फ्रेंड्स, जो चंबा राज्य में हुआ था फ्रेंड्स, ये जो है अलग अलग स्टेट टाइम से चल रहा था। ठीक है। इसमें क्या था फ्रेंड्स, जो ग्रीवेंसेस होते थे, ठीक है, ये जो है शुरू से जैसे चलता था, एंड ये यूज टू टेक जब टिल द टाइम जो है, ये जो है आपका जो प्रजामंडल ने जो एक्टिविटीज़ करके जो स्टेट जो है राज्य जो हिमाचल का एक पार्ट नहीं बन जाए, तब से लेके तब तक ये जो है आंदोलन जो है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो चंबा एजिटेशन में क्या हुआ था फ्रेंड्स, द फर्स्ट एजिटेशन अगेंस्ट अनजस्ट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। ठीक है। तो वहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, दैट वाज नॉट जस्ट। ठीक है। मतलब वो क्या अपनी मनमानी तरीके से था, एंड बिगार वाज मेड बाय पीपल ऑफ। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो बिगार के अगेंस्ट में भटियात बिजारत बिजारत बोलते हैं उसको, 1896 में क्या है, उन्होंने जो है एक जो आंदोलन किया था। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट सप्रेस्ड इट विद हैवी हैंड। गवर्नमेंट ने क्या किया था उसको जो फ्रेंड्स, इसको विद हैवी हैंड इट हैज सप्रेस्ड इट एंड काउ डाउन द पीपल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स। वो जो 40 साल तक जो है लोग जो है उसमें फिर जो है खड़े नहीं हुए आंदोलन के लिए। ठीक है। फॉर ए लॉन्ग दे कंटिन्यूड सफरिंग साइलेंटली एंड फाइनली, ठीक है, और लंबे समय तक जो है सफ़र करते रहे। और 1922 में क्या हुआ फ्रेंड्स, स्टेट सब्जेक्ट वर्किंग इन लाहौर आज द राजा। ठीक है। जो वहाँ पे लाहौर में जो है कुछ जो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स थे, जो वहाँ के चंबा के जो लोग थे जो लाहौर में रहते थे, उन्होंने राजा को बोला कि जितना भी ये जो माल एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट में चल रहा है, प्लीज़ आप उसको इम्प्रूव करो। ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने वर्किंग इन लाहौर, उसके बाद का उसको बोला कि आप जो है रिप्रेजेंटेटिव जो एडवाइजरी काउंसिल जो है एक जो है स्टेट में स्थापित करो। ठीक है। वर्किंग एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू डील विद इफेक्टिवली द प्रॉब्लम ऑफ ऑल मॉल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। उन्होंने बोला कि आप जो एक जो है काउंसिल सेटअप कीजिए। ठीक है। वो जो पब्लिक के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, और ये जो है राजा और प्रजा के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन करेगी, और जो भी मॉल एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स है मॉल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कुशासन की जो एक व्यवस्था चल रही है, उसको जो है कैसे दूर किया जाए, आप जो एक काउंसिल के थ्रू जो है राजा और प्रजा के बीच में वो काउंसिल जो है काम करेगी, आप उसको अपॉइंट कीजिए। ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स। अ फ्यू पर्सन एग्जाइल्ड फ्रॉम चंबा स्टेट ऑर्गेनाइज द चंबा पीपल डिफेंस लीग, ठीक है, जो चंबा से कुछ लोग जो एग्जाइल कर दिए गए थे उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, चंबा पीपल डिफेंस लीग बनाई विद द हेडक्वार्टर एट लाहौर, ठीक है, लाहौर में उनका हेडक्वार्टर था इन 1932, ठीक है, 1932 में जो फ्रेंड्स चंबा डिफेंस जो है चंबा पीपल डिफेंस लीग बनी 1932 में, जो कि चंबा से जो कुछ लोग जो निर्वासित हुए थे या एग्जाइल हुए थे, ठीक है, उन्होंने क्या था द लीग हाईलाइटेड द इशू ऑफ मोनार्कियल रेजिम, ठीक है, जो मोनार्कियल रेजिम थी उसकी जो इशूज थे उसको हाईलाइट किए चंबा पीपल डिफेंस लीग ने, ठीक है, इरिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने बताया, एक्सोर्बिटेंट जो टैक्स होते थे, जो टैक्स जो अत्यधिक रेट में होते थे उनके बारे में बताया, एंड रिस्ट्रिक्शन दैट वर इम्पोज्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सिविल लिबर्टीज ऑफ द पीजेंट्स, ये सब जो है इन्होंने प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट की, ठीक है। और 1936 में क्या हुआ फ्रेंड, चंबा सेवा संघ जो है बनाया गया, ठीक है, वो क्या है, ये क्या सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द विक्टिम ऑफ द फायर इन चंबा सिटी, ठीक है। 1936 में क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो 1922 में इन लोगों ने जो लाहौर में जो लोग रहते थे चंबा के, उन्होंने डिमांड की कि आप जो है काउंसिल बनाइए, ठीक है, और 1932 में फ्रेंड चंबा सेवक संघ बना, ठीक, चंबा पीपल डिफेंस लीग बनी, ठीक है, और उसके बाद 1936 में फ्रेंड चंबा सेवक संघ बना, ठीक है। चंबा सेवक संघ ने क्या किया, ये क्या था फ्रेंड, जो फायर वहाँ पे जो फायर ट्रेजेडी हुई थी चंबा में, उसको डील करने के लिए जो है ये एक जो है संघ बना था, ठीक है, यूनियन बनी थी, ठीक है, और उसमें उसको क्या है स्टेट गवर्नमेंट की पैट्रोनाइजेशन थी, ठीक, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो उसको पैट्रोनाइज कर रही थी, ठीक है, और उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, बहुत से जो स्टेट एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जैसे ये फ्रेंड्स ये फायर वाला ट्रेजेडी वाला जो रिलीफ वर्क खत्म हुआ, उसके बाद जो है दे बिकम द वोकल फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द चंबा, ठीक है, उनको क्या है फिर जो चंबा के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले जो एक संघ बन गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने जो अपना जो एक आंदोलन चला दिया, और उन्होंने क्या किया, अपने जो इश्यूज थे उसने बेगार, ठीक है, बेगार का जो इशू था उन्होंने उसको जो है हाईलाइट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सन ऑफ सॉइल मतलब भूमिपत्र, मतलब जो चंबा के स्टेट में जितनी भी जो नौकरियां होती हैं, ठीक है, और उसमें जो है ओनली चंबा के लोगों को जो है और उसमें रोजगार दिया जाए, मतलब चंबा के लोगों को उसमें अपॉइंटमेंट किया जाए, जिसको सन ऑफ द सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जुडिशरी को जो फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव से जो है अलग किया जाए, ठीक है, और उसके बाद परमिशन फॉर ओनली लीगली क्वालिफाइड प्लीडर टू प्रैक्टिस इन ऑल दी स्टेट कोर्ट्स, और उन्होंने बोला कि चंबा स्टेट के में जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें ओनली जो लीगली क्वालिफाइड्स हैं प्लीडर दे मस्ट बी अलाउड, ऐसा नहीं कि कोई भी जो आके प्लीड कर लेगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। और उसके बताया कि जो कम्युनिकेशंस के मीन्स हैं, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो जो है ये जो है इनको जो है ठीक किया जाए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे दी जाए, ठीक है। एंड द नेपोटिज्म इंडल्ज बाय दीवान ऑफ स्टेट्स, और जो स्टेट का जो दीवान इसको प्रधानमंत्री बोलते हैं उनके द्वारा जो भाई भतीजावाद जो चल रहा था उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया। एज ए रिजल्ट ऑफ सच एक्टिविटीज संघ वाज बैंड इन चंबा, और उसके बाद जो इन सब एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करने से क्या हुआ, संघ जो है बैन कर दिया गया, मतलब उसके ऊपर जो कठोर कानून जो है लगा दिए गए ताकि इनकी एक्टिविटीज़ जो है बंद हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंड अथॉरिटी स्टार्टेड यूजिंग फ्रीली एंड वेपन ऑफ रिप्रेशन, और उनको ऊपर जो अत्याचार कर दिए गए, ठीक है। ऑन दिस, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिप्रेशन शुरू हुआ तो चंबा सेवक संघ ने क्या किया फ्रेंड्स, अपना जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स दे शिफ्टेड टू द डलहौजी, क्यों, क्योंकि डलहौजी में थी ब्रिटिशर्स की सरकार थी, ठीक है, तो डलहौजी में इन्होंने अपना ये शिफ्ट कर लिया, ठीक है, बेस, ठीक है। ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन ऑन द चंबा स्टेट कंडीशन, ठीक है, और चंबा स्टेट की जो कंडीशन थी उसके बारे में जो फ्रेंड्स बहुत से जो आर्टिकल्स थे वो पब्लिश कर दिए गए, किसमें फ्रेंड्स, ये जो थे द केसरी, ठीक है, जो न्यूज़पेपर था केसरी, जो तिलक का जो केसरी न्यूज़पेपर था, इंकलाब, नेशनल कांग्रेस, गदर, और उसके पैगामे सुलह, आसान, ठीक है, और एहसान, और ईस्टर्न टाइम्स, टूथ, सनराइज, ट्रिब्यून, आउटलुक, डेली हेराल्ड, इन सब में फ्रेंड्स जो है इसको चंबा के बारे में जो इश्यूज थे वो जो हाईलाइट कर दिए गए, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम चंबा रियासती प्रजामंडल वाज ऑर्गेनाइज, और उसके बाद क्या फ्रेंड्स चंबा रियासती प्रजामंडल जो है ऑर्गेनाइज किया गया, इट सेंट ए डेलीगेशन कंप्राइजिंग, ठीक है, और उसने क्या किया, चंबा रियासती प्रजामंडल को जब ऑर्गेनाइज कर दिया गया तो ये जो डेलीगेशन था एक जो है इट वेंट टू मीट द राजा, ठीक है, और उनमें कौन कौन थे, जो चंबा रियासती प्रजामंडल के डेलीगेशन में सर्वश्री विद्याधर, ठीक है, गुलाम रसूल एंड पृथ्वीचंद, ठीक है, इसमें सर्वश्री विद्यासागर, ठीक है। आपको दो लीडर्स के तो फ्रेंड नाम पता होने चाहिए, तभी आपके जो है एग्जाम में पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं तो क्या होता है कि अगर आपको लीडर्स के नाम पता नहीं है तो आपको फिर वो जो है फ्रेंड्स आपके वो जो मार्क्स आएंगे नहीं। तो उसमें क्या हुआ, सर्वश्री विद्यासागर, ठीक है, विद्याधर, और उसके बाद गुलाम रसूल एंड पृथ्वीचंद टू अटेंड द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस सेशन हेल्ड इन
लुधियाना। और उसके बाद ये सब लोग जो है लुधियाना में जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की थी उससे वहाँ पे गए, ठीक है। फॉर अ फ्यू ईयर्स दी रिप्रेसिव मेजर सच एज सेंसरशिप ऑफ डाक एंड स्क्रीनिंग ऑफ द पीपल एंटरिंग द स्टेट डिड नॉट अलाउ द प्रजामंडल टू स्ट्राइक इट्स रूट इन साइड द स्टेट। उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, जब इन्होंने रिप्रेशन शुरू किया तो कुछ दिनों तक क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो जितनी भी जो मेल्स आती थी, मतलब आपकी चिट्ठियाँ आती थी, तो उन सब चिट्ठियों को जो है अंग्रेज सरकार जो है देखती थी। और उसके बाद जो है घर घर में जाके ये लोग जो है जो कोई भी स्टेट में एंट्री होता था लोग जो है उसका जो है ये लोग स्क्रीनिंग करते थे। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि दी एक्टिविटीज़ ऑफ दी जो एक्टिविस्ट ऑफ दी चंबा स्टेट रियासती प्रजामंडल दैट कुड नॉट बी टेकन ऑफ, ठीक है। और लेकिन 1944 के एंड में क्या हुआ, स्टेट अथॉरिटीज रिवोक द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट था उसको जो है उन्होंने भंग कर दिया। अंडर विच द चंबा रियासती प्रजामंडल वाज बैंड, जिसके तहत जो है चंबा रियासती प्रजामंडल जो है बैन किया गया था उन्होंने स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के तहत। जब 1944 में फ्रेंड्स उसको भंग कर दिया गया इस एक्ट को, तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, उसको निरस्त करने के बाद क्या हुआ कि चंबा में जो हिल स्टेट जो रीजनल जो काउंसिल थी वो जो है इट वाज ऑर्गेनाइज इन 1946। इट्स रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन द डेलिब्रेशन। द लीडिंग लाइट ऑफ चंबा रियासती प्रजामंडल वर सर्वश्री जसवंत राय, दौलत राम, विद्यासागर, विद्याधर नेगी एटसेट्रा। अनदर एसोसिएशन नेमली चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1947, ठीक है। उसके बाद जो अनदर फेडरेशन थी चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन जो है ये भी ऑर्गेनाइज करे। तो इन लोगों ने भी जो है स्ट्रगल किया एंड दे कीप कंटिन्यू एग्जिबिटिंग देयर और दे कंटिन्यू टेलिंग देयर ग्रीवेंसेस टू द पीपल एंड keeping them awakened about the problem faced by the state and especially the repression being carried on them। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंड्स they were able to awake the people against the स्टेट, ठीक है। और उससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि भाई और जब ये सब चल रहा था, डिमांड्स हो रही थी, ठीक है, आपस में जो ये रिप्रेशन हो रहा था, ठीक है, आंदोलन चल रहे थे, तो क्या हुआ फ्रेंड्स ये जो है फिर इसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ जी 15 अप्रैल 1948 को जो है चंबा जो है एक जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस को जब हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है, तो उसको जो चंबा को जो है इंडियन यूनियन में मिला लिया गया, ठीक है। इसमें जो हिमाचल की जो चीफ कमिश्नर जो स्टेट बना था उसमें जो प्रोविंस बना था उसमें जो चंबा को मिला लिया गया 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। बुसहर भी फ्रेंड्स 15 अप्रैल 1948 को मिल गया था और इसी तरह चंबा भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स धामी ट्रेजेडी, ठीक है। धामी ट्रेजेडी के बारे में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे। ये सब जो आप प्लीज़ आप नोट्स बना लेना या इसको पढ़ देना, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू आउट, क्योंकि इसमें मैंने जो फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपको फ्रेंड्स एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन है दे ऑल विल कम फ्रॉम दिस, ठीक है। और उसके बाद आएगा फ्रेंड्स धामी ट्रेजेडी, ठीक है। धामी क्या है फ्रेंड्स, धामी जो आज के आप देखो जो आज का शिमला है उससे जो है फ्रेंड्स आप जब आप जाते हो मंडी टू शिमला जाते हो या तो उस तरफ जो ये जो शिमला के वेस्ट साइड में जो 16 माइल दूर पड़ता है, ठीक है, 16 मतलब 20-25 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और उसी तरह जो है ये एक जुंगा करके जो स्टेट होता है उससे जो 6 माइल जो है ये जो है दूर था, ठीक है। तो इस तरह जो इट इज़ नियर अराउंड दी शिमला, ठीक है, धामी जो है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जो वहाँ पे जो राजा जो राणा थे उसका राज था, ठीक है। वो राणा जो थे वो जो राणा थे फ्रेंड्स क्या करते थे कि इनको क्या था दी राणा ले सम 6 ये जो द पीपल ऑफ दिस टाइनी स्टेट हैड न्यूमरस ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द रूलर, ठीक है। और राणा जो वहाँ के थे दलीप सिंह, ठीक है। तो राणा जो दलीप सिंह थे फ्रेंड्स उनके खिलाफ जो है लोगों में बहुत सा रोष था, ठीक है। वो किस लिए रोष था फ्रेंड्स, ये क्या था उनको क्या था कि जो बेगार बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लैंड रिवेन्यू बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद क्या है जो प्रजामंडल जो धामी का जो प्रजामंडल था इसको जो है देवर राणा वाज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, ठीक है। और उसके बाद क्या है वो क्या बोल रहे थे कि जो सिविल लिबर्टीज़ है, ठीक है, उसकी जो है रिस्टोर करे, ठीक है। उसमें वो ये सब जो एक्टिविटीज़ जो है राणा वाज नॉट लेटिंग दैट हैपन इन हिज स्टेट, ठीक है। उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, और ये क्या हुआ फ्रेंड्स जो इन प्रेम प्रचारणी सभा धामी स्टेट पार्ट ऑर्गेनाइज सम टाइम इन 1937, उसमें क्या हुआ जो धामी में क्या हुआ जो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ खड़ा हुआ उसको बोलते हैं
प्रेम प्रचारिणी सभा, ठीक है, धामी स्टेट, ठीक है, प्रेम प्रचारिणी सभा, धामी स्टेट की प्रेम प्रचारिणी सभा जो शुरू हुई, ठीक है। इट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू धामी रियासती प्रजामंडल, जो प्रेम प्रचारिणी सभा थी उसके बाद जो इन्होंने धामी अपने आप को धामी रियासती प्रजामंडल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और 13 जुलाई 1939 को उन्होंने अपने आप को धामी रियासत प्रजामंडल में कन्वर्ट कर दिया। द धामी प्रजामंडल लेड बाई श्री सीताराम, ठीक है, जो धामी रियासती प्रजामंडल का जो उसका नेतृत्व किया था श्री सीताराम ने, ठीक है। पुट फॉरवर्ड 3 डिमांड बिफोर राणा दलीप सिंह ऑफ धामी। दीज 3 डिमांड्स पर क्या क्या थी? एबोलिशन ऑफ बेघार, ठीक है, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, और थर्ड है रिकॉग्निशन ऑफ धामी प्रजामंडल, ठीक है, कि आप जो इन 3 डिमांड्स को जो है पूरा कीजिए। दी राणा रिजेक्टेड दिस डिमांड आउटराइटली, राणा ने क्या पूरी आउटराइटली दिस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। एंड ऑन 16 जुलाई 1939 ए डेलीगेशन ऑफ 7 मेंबर हेडेड बाई, ठीक है, और 16 जुलाई 1939 को, फ्रेंड्स एक प्लीज डेट को याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो 16 जुलाई 1939 को क्या हो फ्रेंड्स, 16 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई 1939, ये याद रखिए। इस दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, ये डेलीगेशन ऑफ 7 मेंबर लेड बाई भागमल सोता, ठीक है, भागमल सोता, ठीक है, प्रोसीडेड टुवर्ड धामी टू प्रेजेंट दी चार्टर ऑफ डिमांड, ठीक है, जो धामी की तरफ जो ये गए किस लिए? टू गिव द चार्टर ऑफ डिमांड टू द राणा, कि ये जो हमारा डिमांड है आप इसको जो है आप इसको डिमांड को मान लीजिए, ठीक है। एट द बॉर्डर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो बॉर्डर ऑफ स्टेट में क्या हुआ था, लोग भी बहुत ज़्यादा जो उत्साही थे, उन्होंने क्या 1500 लोगों ने जो है इनको जो है ज्वाइन कर लिया। एट अ प्लेस कॉल्ड घनाहट्टी, ठीक है, घनाहट्टी करके जो जगह है वहाँ पे जो है 1500 लोगों ने जो है इनको भागमल सोता के जो लीडरशिप में जो 7 सदस्य जो ग्रुप जा रहा था 16 जुलाई 1939 को, उनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और एट ए प्लेस कॉल्ड घनाहट्टी भागमल सोता वाज अरेस्टेड, ठीक है, और घनाहट्टी के पास जो है भागमल सोता और जो उनको जो अरेस्ट कर दिया गया। एंड द कांग्रेस फ्लैग कैरिड बाय हिम, जो कांग्रेस का जो झंडा वो लेके जा रहे थे उसको जो है जला दिया गया, ठीक है, उसको स्नैच कर दिया गया और जला दिया गया। हार्डली हैड भागमल सोता एंड पुलिस गोन फॉर ए सेफ डिस्टेंस व्हेन विदाउट एंड वार्निंग एंड अदर डिस्पर्जल पुलिस स्टार्टेड लाठी चार्ज, और उसने कहा पुलिस ने क्या किया, लाठी चार्ज जो है उनके ऊपर स्टार्ट कर दिया। बोली ऑफ स्टोन्स एंड बुलेट अपॉन द पीसफुल क्राउड, जो पीसफुल क्राउड थी उसके ऊपर क्या हुआ, लाठी चार्ज कर दिया और जो पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, और उसके बाद जो है गोलियां भी चला दी, ठीक है। 2 पर्सन श्री उमा दत्त एंड दुर्गा, ठीक है, और उसमें जो 2 लोग जो बोलते हैं श्री उमा दत्त और दुर्गा, इनके जो है डेथ हो गई, और जो फ्रेंड्स जो बहुत से लोग जो इंजर्ड हो गए। नो पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन द धामी फायरिंग, ठीक है, और धामी फायरिंग के खिलाफ जो लोगों ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर दी, ठीक है। बट द राणा डिड नॉट पे एनी हिट, और राणा ने कोई भी अटेंशन दी नहीं। एंड लेटर ऑल्सो वाज रिटन टू श्री M K गांधी, ठीक है, और बाद में जो लेटर थे वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी को लिखे गए, और डेपुटेशन कंप्राइजिंग सर्वश्री सीताराम, K.S. सोता, भास्कर नंद एंड राजकुमारी अमृत कौर ऑल्सो मेट गांधी जी, ठीक है। और उसके बाद जो भागमल सोता, सीताराम जी और K.S. सोता जो है, इन सब का ये सब जो जाके जो है, और राजकुमारी अमृत कौर, ये सब जो गांधी जी से मिले। गांधी एंड नेहरू बोथ did not approve the demand of प्रजा मंडल for setting up a responsible government so in a so small state, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या है और नेहरू ने क्या है, इतने छोटे से स्टेट में जो प्रजा मंडल को डिमांड जो है कि जो मतलब वहाँ पे जो प्रजामंडल की सरकार स्थापित हो जाए उसको जो मांगना नहीं, ठीक है, एट सो शॉर्ट नोटिस, ठीक है, इतने कम समय के अंदर, ठीक है। गांधी जी हाउएवर फेल्ट दैट दी फायरिंग वाज अनकॉल्ड फॉर एंड, और गांधी जी को ये लगा कि जो फायरिंग थी ये जो है ये उचित नहीं थी, ठीक है, और एंड दैट it was the duty of the paramount power to deprive the chiefs of the state power of which they did not make judicious use, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो पैरामाउंट पावर ब्रिटिशर्स का काम था कि वो जो स्टेट के जो चीफ थे उसके साथ उसको मिलके जो है ये जो है उसके साथ जो है उनको जो है ये चीज़ें जो है पहले बता देनी चाहिए थी कि ये अगर कुछ आंदोलन होते हैं आपके राज्य में तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पैरामेंटर पावर वाज फेल टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, और उसी की वजह से जो ये सब हुआ है, ठीक है। लेटर ऑन नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी वाज सेटअप इन 30 जुलाई 1939, और 30 जुलाई 1939 को क्या है लाला दुनीचंद अम्बालवी की अध्यक्षता में 30 जुलाई 1939 को फ्रेंड्स जो है एक कमेटी जो है नॉन ऑफिशियल कमेटी जो है उसको
बनाया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इस इंक्वायरी को पता करने श्री शांति स्वरूप धवन के नेतृत्व में जो है एक जो है ऑन द स्पॉट रिपोर्ट लेने के लिए उनको भेजा, ठीक है। और उसके बाद जो शांति स्वरूप धवन थे ये जो है राणा से मिले और पीपल ऑफ स्टेट उन लोगों से मिले, ठीक है। और उसके बाद जो लेटर जो नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी मैंने बोला लाला दुनीचंद अम्बालवी के नेतृत्व में 30 जुलाई 1939 को जो है ये जो है, और इसके जो 2 मेंबर और थे श्री देव सुमन, ठीक है, टेरी गढ़वाल से, और श्री श्यामलाल खन्ना, ये सब जो है प्रेजेंट शिमला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ठीक है। ये कमेटी जो प्रेजेंटेड रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू विद द फॉलोइंग सजेशन, ठीक है। और उन कमेटी ने क्या किया, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक जो है ये रिपोर्ट भेजी। तो फायरिंग इंसिडेंट शुड बी इंक्वायर्ड बाय ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, कि फायरिंग इंसिडेंट है ये जो है जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा जो है इंक्वायर किया जाना था। पनिशमेंट टू दोज इन्वॉल्व इन दी अनप्रोवोक्ड फायरिंग, और जो भी अनप्रोवोक्ड जो फायरिंग थी उसके लिए जो जितने भी इन्वॉल्व थे उन सबको जो है ये उनके सबको जो इनके ऊपर जो इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इंप्रूवमेंट इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है सुधार होना चाहिए, ठीक है। वट एवर वर द अदर रोल रिजल्ट ऑफ धामी फायरिंग ट्रेजेडी इट कांट बी डिनाइड दैट इट expose the deplorable state of affairs not only in धामी but the all other small hill state। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसने जो धामी की जो फायरिंग थी इसने क्या जो हिल स्टेट्स में जो डेप्लोरेबल कंडीशन थी, ठीक है, जो एक उत्पीड़न वाली स्थितियां थी, जो बहुत ही जो दयनीय स्थितियां थी वहाँ पे हिल स्टेट्स में, इसको जो है एक हाईलाइट किया, ठीक है। और उसके बाद इट गेव अ ग्रेट बूस्ट टू फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इन हिल्स, और उन्होंने क्या इसने क्या किया जो हिल स्टेट में एक फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रगल में जो है एक नई बूस्ट दी, एंड देयरफॉर दी पब्लिक मूवमेंट गैदर फर्दर मोमेंटम इन दिस हिल स्टेट, ठीक है। और उसके बाद जो द मोमेंटम गेन्ड फर्दर इन दिस हिल स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स नाउ कम्स द कुनिहार स्ट्रगल, ठीक है। कुनिहार क्या है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं जो आजकल जो हिमाचल की विलायत भी बोलते हैं, इससे क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जो हिमाचल की विलायत किसे कहा जाता है, इसको कुनिहार बोलते हैं, ठीक है। तो कुनिहार क्या है फ्रेंड्स, it was a small state near Shimla with an area of 7 square miles, ठीक है। 7 स्क्वायर माइल्स जो है इसकी पूरी जो एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कुनिहार है फ्रेंड्स इट इज नियर अबाउट अराउंड जो सोलन और शिमला के बीच में, ठीक है। द फर्स्ट वॉइस अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिव बिहेवियर ऑफ द राणा वाज रेज्ड इन 1920, ठीक है। 1920 में जो फ्रेंड्स इसके जो फर्स्ट जो वॉइस इट वाज रेज्ड अगेंस्ट द राणा ऑफ द स्टेट, ठीक है। द राणा ऑफ द स्टेट एट द टाइम वाज हरदेव सिंह, और उस टाइम जो राणा होते थे वो जो हरदेव सिंह जी हुआ करते थे, ठीक है। द लीडर ऑफ द मूवमेंट वाज चार्ज विद सेडिशन एंड वर इम्प्रिजनमेंट, और जिन्होंने भी इनके खिलाफ जो है राणा के खिलाफ जो आवाज़ उठाई उनको जो है फ्रेंड्स सेडिशन का राजद्रोह का चार्ज लगा दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया, ठीक है। ऑन देयर रिलीज इन 1928 दे मेड, ठीक है, जब इनको जो फिर 1928 में जब इनको आंदोलनकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या किया शिमला को जो अपना जो हेडक्वार्टर बना लिया। क्यों, शिमला जो है फ्रेंड्स इट वाज अंडर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वहाँ पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया ताकि जो है कुनिहार के जो राजा है उसको पता ना चल सके, ठीक है। और कुनिहार प्रजामंडल वाज ऑर्गेनाइज इन 1939, और उन्होंने क्या किया 1939 में कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई। द चीफ लीडर ऑफ कुनिहार प्रजामंडल वर श्री बाबू कांसीराम, ठीक है। जो चीफ लीडर से श्री बाबू कांसीराम थे, गौरी शंकर थे, एंड ऑन 13 जून 1939 कुनिहार प्रजामंडल वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बॉडी, ठीक है। और 1939 में जो है जो कुनिहार प्रजामंडल था इट वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बॉडी बाय राणा, ठीक है। ऑन 8 जुलाई 1939, ठीक है, 8 जुलाई 1939 को क्या हुआ फ्रेंड्स, 13 जून 1939 को क्या हुआ था कि राणा ने क्या किया था, इसको प्रजामंडल को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद 8 जुलाई 1935 को क्या हुआ, ये डेपुटेशन वेटेड अपॉन राजा टू एक्वेंट हिम विद दी डिमांड, ठीक है। और उसके बाद फिर भी जो है एक डेपुटेशन जो है शांति प्रिय रूप से राजा के पास गया, ठीक है, 8 जुलाई 1939 को, ठीक है। उनके डिमांड्स को अपनी डिमांड लिखी, उन्होंने क्या डिमांड था, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल वर्कर, ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर को रिलीज किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड्स 25% जो है वो जो लैंड रेवेन्यू था उसको में कमी की जाए, और उसके बाद फ्रेंड्स जो भी प्रजामंडल के ऊपर जो बैन है उसको जो समाप्त किया जाए, और जो एक रिफॉर्म कमेटी जो है सेटअप की जाए, ठीक है। द राणा डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द डिमांड एंड एग्री टू प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ प्रजामंडल 9 जुलाई 1939। राणा जो था वो जो है ये सब डिमांड को मान गया, और उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स जो प्रजामंडल की जो मीटिंग थी उसको जो प्रिजाइड करने के लिए जो है अनुमति दी थी। नॉट ओनली द पीपल ऑफ कुनिहार बट आल्सो धामी, भज्जी, नालागढ़, महलोग एंड भागल एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जो
रियासती प्रजामंडल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। और उसमें क्या है, नॉट ओनली द पीपल ऑफ द कुनियार, उसमें कुनियार के जो लोग नहीं थे बल्कि जो है धामी, भज्जी, नालागढ़, महलोग और जो बाघल, इनके जो रियासत के लोग थे, ठीक है, और जनरल सेक्रेटरी जो थे हिमालयन रियासत प्रजामंडल के, ठीक है, ये भी जो है उनमें मीटिंग में प्रेजेंट थे। दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूलर्स, ठीक है। और इसको बोला जाता है कि ये जो है दिस वाज द फर्स्ट victory of the democratic forces against the autocratic ruler, ठीक है। कुनियार सक्सेस had not only emboldened the धामी प्रजामंडल टू ट्राई सम टैक्टिक्स अगेंस्ट दी राणा उदय, और उसी से उत्साहित होकर फ्रेंड्स ये जो धामी में जो प्रजामंडल चला था, जो आंदोलन चला था, वो भी लोग जो उत्साहित हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रेंड्स दी ऑल दी मूवमेंट जो अभी जो मैंने आपको बताया, जो बुसहर और उसके बाद चंबा और उसके बाद धामी और उसके बाद कुनियार, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड थोड़े से जो 1 2 3 4 जो आंदोलन और बचते हैं फ्रेंड, इसमें जो आपका सिरमौर सत्याग्रह और उसके बाद जो सुकेत सत्याग्रह और उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट इन कांगड़ा, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, और उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका शिमला ठियोग मैदान मूवमेंट, और उसके बाद जो है शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस और हिमालयन हिल स्टेट रियासती काउंसिल सेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रजामंडल, ये सब पढ़ने के बाद फ्रेंड्स एंड सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें जो है क्या आगे जो मर्जर ऑफ स्टेट किस तरह होना है, क्या होना है, ये सब के बारे में पढ़ के हम फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फिर जो ऑलमोस्ट जो फ्रेंड्स ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट जरूर कीजिए कमेंट में, और फ्रेंड्स इसको इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए, तो आई विल बी मोर थैंकफुल टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।